नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एक ऐसी खबर आई है अमेरिका से कि हर हिंदू का सर फक्र से ऊंचा उठ जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव से पहले, मतदान से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो हिंदुओं की रक्षा करेंगे, आज एक ऐसा फैसला लिया है कि जिससे दुनिया भर में व्याप्त इस्लामिक टेररिस्टों के नींद आज हराम हो गई होगी। कारण तुलसी गबार्ड नाम की एक हिंदू महिला को इंटेलिजेंस कम्युनिटी का चीफ बनाया गया है। वो कमला हैरिस जैसी इंडियन नहीं है, वो तो अमेरिकन है, लेकिन हिंदू धर्म को मानती है। पहले इस वीडियो को देखिए। सिर्फ मानती ही नहीं, प्राइवेटली नहीं, सार्वजनिक तौर पे किस तरीके से वो हरे रामा हरे कृष्णा और इनके बारे में आगे जो मैं जानकारी देने जा रहा हूं, आपको लगेगा कि ट्रंप साहब ने कहां से ये कोहिनूर का हीरा ढूंढा है। किस तरीके से वो इस्लामिक जिहादियों टेररिस्टों के खिलाफ जिस हिसाब से अपने मन के अंदर एक नफरत, एक गुस्सा लेकर के बैठी हुई है। यह सेना में रह चुकी, बकायदा इराक हो, अफगानिस्तान हो, हर जगह, और उनके खिलाफ, ये इस्लामिक जिहाद के खिलाफ वो बहुत ही मुखर भी रही है। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या घोषणा की है वो समझते हैं, और उसके बाद मैं आपको जब बताऊंगा कि वो कितनी पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट के बाद अगर कोई है तो ये तुलसी गबार्ड को जो पोजीशन दिया गया है, और क्यों बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये तमाम जिहादी गैंग, उनकी आज नींद हराम हुई है, उसको समझेंगे। लेकिन पहले स्क्रीन पे देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या घोषणा की है। आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट फॉर्मर कांग्रेस वुमन Lieutenant Colonel Tulsi Gabbard will serve as Director of National Intelligence (DNI). For over 2 decades, Tulsi has fought for our country and the freedom of all Americans. As a former candidate for the Democrat presidential nomination, she has broad support. She has broad support in both parties. She is now a proud Republican. I know Tulsi will bring the fearless spirit that has defined her illustrious career to our intelligence community, championing our constitutional right and securing peace through strength. Tulsi will make us all proud. Yes, दुनिया भर के हिंदू तो ऑलरेडी प्राउड फील कर रहे हैं। आपने देखा क्या घोषणा की गई है, लेकिन थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी मैं आपको बता दूं। अमेरिका का एक स्टेट है हवाई, वहां से वो लगातार चुन के आ रही हैं। 4 टर्म वो कांग्रेस वुमन रही है, और साथ ही साथ उन्होंने अलग अलग कमिटीज में भी काम किया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से नहीं, ये जो बाइडेन की पार्टी से। और जब इनका मोह भंग होता है जो बाइडेन और कमला हैरिस के द्वारा जो सरकार चलाई जा रही थी, किस तरीके से ये चाइनीज इस्लामिक इन्फ्लुएंस के तहत वहां पे फैसले लिए जाने लग गए, इनका मोह टूटा और वो डोनाल्ड ट्रंप के कैंडिडेंसी को इन्होंने समर्थन दे दिया। अब समझने वाली बात यह है कि पिछली बार यह भी कांग्रेस वुमन के रूप में वो डेमोक्रेट्स की तरफ से प्रेसिडेंट की कुर्सी के लिए एक हकदार थी, एक उम्मीदवार थी। लेकिन इनको समझ में आ गया राइट रॉन्ग क्या है, और उसके बाद वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ आ गई, बड़ी मुखर हुई। तो आपको मालूम, ये डेमोक्रेसी की बात करने वाले, लिबरलिज्म की दुहाई देने वाले लोगों ने क्या किया, इनको सीक्रेट टेरर लिस्ट में डाल दिया, वॉच लिस्ट में। और ये जहां जाती थी 40-40 मिनट, 50-50 मिनट इनके और इनके पति का वो हर जगह चेकिंग होता था।
ये जो वीडियो आप देख रहे हैं मेरे साइड में, उन्होंने खुद बयान किया कि किस तरीके से इनकी पॉलिसी को जब हमने क्रिटिसाइज करना शुरू किया, मुझे इन लोगों ने टेररिस्ट समझ लिया। और जबकि एज ए कांग्रेस वुमन, जैसे पार्लियामेंट्री कमिटीज होती है तो वहां भी बहुत सारी कमिटीज थी, वो किन किन कमिटीज को वो हेड कर चुकी हैं। कमिटी ऑन होमलैंड सिक्योरिटी, यह होमलैंड सिक्योरिटी तब जब 9/11 की घटना के बाद एक अलग ढंग से कि टेररिस्ट फिर कोई हंगामा नहीं कर सके, तो वो कमिटी उसके साथ वो मेंबर थी। सब कमिटी ऑन बॉर्डर एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी, कमिटी ऑन आर्म्ड सर्विसेज, सब कमिटी ऑन रेडीनेस, सब कमिटी ऑन इमर्जिंग थ्रेट्स एंड कैपेबिलिटीज, कमिटी ऑन फॉरेन अफेयर्स, सब कमिटी ऑन एशिया एंड पैसिफिक, सब कमिटी ऑन मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, कमिटी ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज, सब कमिटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड मॉनेटरी पॉलिसी, सब कमिटी ऑन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। मतलब बड़ा ब्रॉड इनका एक्सपीरियंस रहा है। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से मालूम चल रहा है, यह आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल थी और अब क्या बना दी गई है? बना दी गई है डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। दिक्कत क्या है? दिक्कत तो आज कलेजा फट रहा होगा। ये तस्वीर, ये माला, ये हरे रामा हरे कृष्णा करने वाली महिला, एक हिंदू महिला, क्या काम होता है इनका? आप ही समझिए कि क्या काम होता है इनका। इनका काम होता है कि प्रेसिडेंट को सवेरे सवेरे वो तमाम इंटेलिजेंस इनपुट देना। क्या है ये ओहदा? तो ये ओहदा ये है कि शी इज गोइंग टू बी द चीफ ऑफ इंटेलिजेंस कम्युनिटी। जितने भी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है उन सब की चीफ होंगी। प्रेसिडेंट को डे टू डे आधार पे वही ब्रीफ करती है। मतलब जो कोई भी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस होता है, कौन कौन से संगठन है ऑफिस ऑफ नेवल इंटेलिजेंस, 17 संगठन नाम समझ लीजिए, और इन सबको वो हेड करने जा रही है। इनके हेड्स, ये इन ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स वो तुलसी गबार्ड को रिपोर्ट करेंगे। ये पोजीशन दिया गया है। ऑफिस ऑफ नेवल इंटेलिजेंस, कोस्ट गार्ड इंटेलिजेंस, ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एंड रिसर्च, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के ऊपर भी ये बैठी हुई है। नेशनल एयर एंड स्पेस इंटेलिजेंस सेंटर, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA, सेंट्रल सिक्योरिटी सर्विस, नेशनल रिकॉन्साइंस ऑफिस, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, US आर्मी इंटेलिजेंस, ऑफिस ऑफ इंटेलिजेंस एंड काउंटर इंटेलिजेंस, मेरीन कोर इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉन्साइंस इंटरप्राइज, नेशनल जियोपैलेसियल इंटेलिजेंस एजेंसी, ऑफिस ऑफ इंटेलिजेंस एंड एनालिसिस इंटेलिजेंस ब्रांच, ऑफिस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एंड ऑफिस ऑफ इंटेलिजेंस एंड एनालिसिस। इतने सारे एजेंसियों के ऊपर ये बैठी हुई है। मतलब पूरी दुनिया में परिंदा पर भी मारेगा तुलसी गबार्ड को इन सारी जानकारियां होंगी। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत है इस तरह के वीडियोस, हरे रामा हरे कृष्णा। अब सवाल यह है कि थोड़ा इनके बैकग्राउंड भी समझ लेते, कौन है, कहां से आई, हिंदू कैसे। तो ये कोई इंडियन ओरिजिन की या इंडियन कम्युनिटी, इंडियन समुदाय की, हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है इनको। इनकी मदर, उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया और बेटी मां की तरह ही हिंदू धर्म को फॉलो करने लगी। क्या क्या ट्रेनिंग है, क्या क्या चीज किया है इन्होंने, तो इसके बारे में जो जानकारी है। गबार्ड्स चाइल्डहुड इन हवाई इंक्लूडेड सर्फिंग, मार्शल आर्ट्स एंड योगा. She learned spiritual principles such as karma and the ancient text Bhagavad Gita. She was also raised with the teachings of Science of Identity Foundation SIF, a Vaishnav Hindu organization connected with International Society for Krishna Consciousness ISKCON. जो मैंने कहा बांग्लादेश में अब नींद हराम हो रही होगी लोगों की,
इसी इस्कॉन मंदिर के ऊपर हमला किया नहीं, लोग तोड़फोड़ कर रहे थे। तुलसी गबार्ड, मैंने उस वक्त भी मैंने कहा था कि इस्कॉन को छेड़ के बांग्लादेशियों ने, वहां की आर्मी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उनको मालूम नहीं है कि इस्कॉन की जड़ें कहां कहां तक पहुंची हुई है। लीजिए, तुलसी गबार्ड जो है वो टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर बन चुकी है, उससे ऊपर कोई नहीं है, सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट करती है। बाकी सारी एजेंसियां, उसके चीफ, सीआईए का चीफ, बाकी सब लोगों के चीफ, वो तुलसी गबार्ड को बताएंगे और वो प्रेसिडेंट के साथ वार्तालाप में रहेंगी। एज ए टीनेजर शी सेटल्ड इनटू हिंदू फेथ। गबार्ड वाज होम स्कूल्ड इनटू हाई स्कूल बट also attended all girls boarding schools in the Philippines for 2 years. ये इनका बैकग्राउंड है। भागवत गीता की माहिर है और इस्कॉन के साथ भी जुड़ी हुई है, वीडियो से साफ दिख रहा है। खुद भजन भी गाती हैं और ये बिल्कुल पब्लिकली करती हैं। दो व्यक्ति जो अपने हिंदू आइडेंटिटी के ऊपर गर्व करने वाले, दो बड़े लोग, बड़ा नाम। एक विवेक साहब जो एलन मस्क के साथ वामपंथियों, टेररिस्टों और तमाम जो वहां पे डीप स्टेट है उसको उखाड़ने का काम करेंगे, और पहली हिंदू महिला वो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के सहारे। और मैं आपको बता दूं, शी इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जब भी इस्लामिक टेररिज्म की बात होती है, जब भी इस तरह की चीजों की बात होती है, सी टू स्ट्रेट फॉरवर्ड, साफ साफ कहती हैं कि इन आतंकियों को तो खत्म करना जरूरी है। तो एक नए प्रकार के सरकार का गठन डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। आगे आगे देखिए क्या होता है, बड़ा मजा आने वाला है। लेकिन एक बात कहना पड़ेगा, जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव से पहले यह वादा किया था कि हिंदुओं की रक्षा, चाहे वो अमेरिका में हो या बांग्लादेश में, वो करेंगे, तो यह साफ साफ दिख रहा है कि जिस तरह के लोगों को अपनी सरकार में वो शामिल कर रहे हैं और ओहदा दे रहे हैं, इशारा बिल्कुल साफ है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।